जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए मुद्दे के साथ एक और नए वीडियो में। आज शिकायत मेरे पास कुछ लोगों ने किया है। वो शिकायत करने वाले लोग खुद प्रतिनिधि हैं। शिकायत करने वाले जो लोग हैं वो खुद प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि वो जो इस सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाए, वैसे प्रतिनिधि जिनके जिम्मे गांव के विकास करने की पूरी जिम्मेवारी होती है, वैसे प्रतिनिधि जो छोटे छोटे गांव की जो समस्या होते हैं, जैसे छोटी पीसीसी, छोटी नली, छोटी गली, अबुआ आवास, पेंशन, मनरेगा, ये तमाम योजनाओं को संचालन करने का जिम्मेवारी उनके कंधों पे होता है। हम बात कर रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चुने गए प्रतिनिधियों के बारे में। इन्होंने आज मेरे तक कुछ शिकायतें भेजी है और मैं दंग रह गया कि अब शिकायत प्रतिनिधि लोग अगर भेजने लगे हैं तो प्रतिनिधि का जब शिकायत आ रहा है तो आम जनता इस सरकार में कितना खुश होगा। तो यही कुछ हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए और आश्चर्य आप हो जाइएगा कि कैसे प्रतिनिधि लोग अब शिकायत कर रहे हैं। प्रतिनिधि लोग को भी इस सरकार से शिकायत है। इवन प्रतिनिधि लोगों ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर हमारी मांग को पूरी नहीं की गई तो जो आज 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक सदन चलना है, उस सदन को भी हम लोग चलने नहीं देंगे, सत्र को भी चलने नहीं देंगे। तो पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे पेज को फॉलो कर लीजिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा कि आप क्या समझते हैं, आपको क्या महसूस होता है। तो जो नए हैं वो पेज को फॉलो करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 2024 का इलेक्शन, विधानसभा का 2024 का इलेक्शन, उस 2024 के इलेक्शन में अगर किसी ने अहम भूमिका निभाई थी विधायक चुनने में, अगर कोई लोग होते हैं जो अहम भूमिका निभाए थे इस सरकार को बनाने में, तो वो पंचायत चुनाव में जो जीते हुए प्रतिनिधि थे, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। आप अपने क्षेत्र की बातें भी हमें शेयर कीजिएगा। हमारे क्षेत्र की तो ये कहानी थी कि जिस तरफ मुखिया का लगाव ज़्यादा था, जिस तरफ मुखिया का समर्थन ज़्यादा था, उस साइड के विधायक लोग चुनाव जीत गए। ऐसा हमारे क्षेत्र की स्थिति थी। अब आपके क्षेत्र की स्थिति क्या थी वो प्रतिक्रिया लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हर जगह की यही समस्या है कि एक पंचायत को जो प्रतिनिधित्व करने वाला मुखिया होता है, उसका बात जो है प्रभावशाली होता है और अपने पंचायत में वो लोगों को बात रखते हैं और वो बात विधायक को भी मिलता है फायदा उसका। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सरकार बने 6 महीना भी नहीं बीता है और ये लोग सारे आंदोलन करने के लिए बेबस हैं। ये लोग परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? ये लोग को पिछले 1.5 साल से कोई भी वित्त नहीं दिया गया है। ना ही केंद्र सरकार से कोई भी वित्त मिला है, ना ही राज्य सरकार से कोई भी कोष मिला है। ये लोग विकास कैसे करें? ये लोग की शिकायत है कि ये लोग का हम विकास, जो जनता की समस्या है, हमारे पास जब कोष ही नहीं होगा तो हम कैसे विकास करेंगे। अब सोचने वाला विषय ये है, एक ऐसी सरकार जो हर महीने 2500 रुपये मैया सम्मान के नाम पे राशि भेज रही है हमारे माई बहन के खाते में। हालांकि बहुत सारे खाते हैं जिनको डीएक्टिवेट कर दिया गया है, बहुत सारे खाते हैं जिनमें पैसा नहीं आ रहा है। ये भी एक क्लेश का भावना बना हुआ है हर एक वो गांव में जहां 10 महिलाओं को आ रहा है, 4 महिलाओं को नहीं आ रहा है। वो एक दूसरे से उलझ जा रही हैं कि इसका काहे आ रहा, मेरा काहे नहीं आ रहा है। हम ऐसी सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं जब 1.5 वर्षों से हमारे पंचायत प्रतिनिधित्व करने वाले सारे लोग का वित्त ही रोक दिया गया हो, इनको कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है, इन लोग को अपंग बना दिया गया है पूरी तरह से। ये लोग को इस तरह से अपंग बना दिया गया है, ये लोग परेशान हैं अब आंदोलन करने को। इन लोग के पास ना ही कोई वित्त आता है, ना ही किसी तरह का कोई फंड है। फंड और वित्त दोनों एक ही चीज होता है। तो ये लोग छोटा छोटा काम को कैसे करेंगे? ये लोग नली कैसे बनवाएंगे? ये लोग पीसीसी कैसे बनवाएंगे? ये लोग और अन्य चीज कैसे, विकास के कार्य कैसे करेंगे? ये अपने आप में एक सवाल बनता है और यही मूल कारण है कि लोग मनरेगा में घोटाला करने पे बेबस हो जाते हैं। यही मूल कारण है इनके। जो मान के चलिए, अगर निश्चित तौर पे ये स्वाभाविक है कि 15वें वित्त या फिर और भी जो भी वित्त का इनको पैसा आता है, अगर वो फंड, सारी फंड को रोक दिया जाता है, इनको अगर किसी तरह का कोई भुगतान, वेतन वगैरह कुछ नहीं दिया जाता है, तो आखिर ये पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक पंचायत में 4000 से 5000 के बीच में जनता होती है, उस जनता का ख्याल ये कैसे रखेंगे? इनको अगर पैसा नहीं दिया जाएगा, फंड नहीं दिया जाएगा, तो ये अपनी समस्याओं को, जो पंचायत की समस्या है, उसको हल कैसे करेंगे? ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है इस सरकार से। और चाहे वो पंचायत समिति सदस्य हो, चाहे वो आपके प्रमुख हो, चाहे वो जिला परिषद सदस्य हो, सारे लोग के साथ यही कहानी है। तो जरा सोच के देखिए कि जब सरकार के पास फंड नहीं है, जब केंद्र सरकार के पास फंड नहीं है और राज्य सरकार के पास भी कोष नहीं है, तो फिर मैया सम्मान के नाम पे ये लोग क्यों पैसा का बंदरबाट कर रहे हैं?
बहुत ऐसे लाभुक आपको मिल जाएंगे जो अयोग्य लाभुक हैं, उनको भी पैसा चला जा रहा है, और बहुत ऐसे ऐसे माने कि जो योग्य लाभुक हैं उनको पैसा नहीं जा रहा है। तो फिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह से नेतृत्व करने का दिशा निर्देश दे रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को? सच बात है, अगर पंचायत के प्रतिनिधित्व के पास अगर फंड नहीं आएगा, कोष नहीं आएगा, तो आपके पंचायत का विकास नहीं होगा। ये जायज मांग है उनकी, लेकिन वो भी तब बेबस हो जा रहे हैं गलत काम करने को। ये जो मनरेगा को लेकर मैंने घोटाले का 2-4 वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट किया है, निश्चित तौर पे आपने भी देखा होगा। तो वो मनरेगा का जो घोटाला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं साफ ये सरकार इशारा करती है मनरेगा में घोटाला करने को मुखिया को, इसलिए मनरेगा में घोटाला करने को मुखिया को आए कि उसके पास कोई साधन नहीं है। आखिर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उनके भी जीविका उपार्जन के लिए कुछ ना कुछ तो माध्यम सरकार को सोचना चाहिए। उनका भी बाल बच्चा है। चुनाव खर्च में कहीं ना कहीं एक एक मुखिया ऐसे हैं जो चुनाव लड़ते समय 20-20 लाख रुपया तक खर्च करते हैं। तो वो चुनाव खर्च करते हैं, तो आखिर अबुआ आवास में पैसा लेने पे बेबस कौन कर रहा है? ये सरकार कर रही है। मनरेगा में घोटाला करने पे बेबस कौन कर रहा है? ये सरकार कर रही है। आखिर ये सरकार किस ओर झारखंड को ले जाना चाहती है? यहाँ स्टूडेंट खुश नहीं है, यहाँ नौकरी करने वाले लोग खुश नहीं है, यहाँ जो झारखंड का रीढ़, झारखंड में 32,000 कुछ गांवें हैं, उस गांव का विकास का जिम्मा हमारे मुखिया के हाथों में है, हमारे पंचायत प्रतिनिधित्व करने वाले वो सभी प्रतिनिधियों के हाथों में है। और उनको ही जब अपंग बना दिया गया है, उनको ही जब लाचार बना गया है, तो आप और हम क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि हमारा क्षेत्र का विकास कैसे होगा? कौन करेगा? क्या विधायक जी हैं जो हर एक गांव तक पहुंच के विकास की गंगा बहा देंगे? क्या सांसद महोदय में इतनी एबिलिटी है कि वो हर क्षेत्र में हर समय पहुंच के क्षेत्र की विकास की गंगा बहा देंगे? पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं होता। काहे कि विकास करने के लिए अगर विधायक सांसद काफी थे तो ना ही पंचायत समिति बनते, ना ही प्रमुख बनते, ना ही मुखिया बनता, ना ही वार्ड सदस्य बनता। ये लोग को सिर्फ और सिर्फ 1.5 वर्षों से छलने का काम ये सरकार कर रही है, ऐसा वो लोग खुद कह रहे हैं। और अगर इनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता, और जायज भी मांग है, मैं इस मांग का समर्थन करता हूं और पूरे झारखंड की जनता इस मांग का समर्थन करेगी। काहे कि हमारे मुखिया के पास फंड ही नहीं होगा तो हम मुखिया के सामने लाचार रहेंगे, मुखिया भी लाचार रहेंगे। हम कह के थक जाएंगे कि मुखिया जी 50 फीट का ये पीसीसी है, इसको ढलवा दीजिए। मुखिया के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो कहां से ढलवाएंगे? और सरकार क्यों नहीं पैसा दे रही है? और केंद्र सरकार भी इनका वित्त क्यों रोके हुई है? काहे कि केंद्र सरकार हर दूसरे प्रदेश में तो रोज पैसा डाल रही है, जैसे अन्य प्रदेशों में डाला जा रहा है। तो झारखंड में लेने के लिए सब लोग तैयार होते हैं। झारखंड का खनिज से लाभ सभी लोग को चाहिए। झारखंड के हर वो वर्ग को लाभ चाहिए जो यहाँ नहीं रहते हैं। मतलब झारखंडी आप हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका दोष यही है। झारखंड में आप रहते हैं, आप झारखंड प्रदेश के वासी हैं, आपका सिर्फ और सिर्फ दोष यही है। यहाँ के खनिज से दूसरे प्रदेश के लोग लाभ लेंगे, यहाँ के खनिज से दूसरे प्रदेश के लोग पूरे गौरवान्वित महसूस करेंगे कि चलो एक बुड़बक प्रदेश झारखंड है जहाँ से हमको खनिज लाना है और अपना रोटी चमकाना है और वहाँ के लोगों को भिखारी बनाना है। ये सोच झारखंड के प्रति अन्य प्रदेशों का हो गया है, इवन केंद्र सरकार का भी हो गया है। अभी CSR को लेके मैं सोशल मीडिया पे खूब चला कि झारखंड को कम पैसा दिया गया है। निश्चित तौर पे CSR का पैसा कम झारखंड को मिलना स्वाभाविक है। क्यों मिलना स्वाभाविक है? यहाँ उद्योग नहीं है, यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं है, और वो पैसा उद्योग और फैक्ट्रियों को डेवलप करने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ तो है ही नहीं। तो हमारे माननीय जो विधायक हैं, हमारे जो माननीय मंत्री है और मुख्यमंत्री जी और जो ग्रामीण विकास मंत्री है दीपिका पांडे सिंह जी, उनसे हम जानना चाहते हैं कि क्षेत्र में आप किस तरह का विकास कर रही हैं जब आपके विभाग में पिछले 1.5 वर्षों से इनको पैसा नहीं दिया गया। और ताज्जुब करने वाली ये बात है कि ये सरकार से पहले भी इनकी सरकार थी, और ये जो पंचायत प्रतिनिधि अभी रो रहे हैं, यही लोगों ने सरकार बनाई है। ये जो पंचायत प्रतिनिधि अभी रो के गुहार लगा रहे हैं, यही लोग का देन है कि ये पुनः वापस सरकार में आई है। यही लोग डंकी की चोट पे चुनाव के समय में कह रहे थे नहीं अबुआ सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार को हमको बनाना है, काहे कि उनके सरकार में अच्छा काम होता है। आज वही लोग रो रहे हैं। तो 1 वर्ष पूर्व भी आपको जब फंड नहीं दिया जा रहा था तो उस समय तो आपको एहसास नहीं हो रहा था, और अगर झारखंड के सभी मुखिया लोग को ये एहसास हो गया होता तो ये सरकार वापस ना आती, ये सरकार ना बन पाती, और आप एक ऐसी सरकार का निर्माण करते जो आपकी बात को सुनती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? काहे कि हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं, जो प्रखंड के प्रतिनिधि होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब था कि अबुआ सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार। लो बन गया अबुआ सरकार और हेमंत सोरेन की सरकार। अब ये आंदोलन करने को भी धमकी दे रहे हैं कि हम लोग सदन नहीं चलने देंगे, बाद में इन पे भी लाठियां बरसाई जाएगी, पुलिस इन पे डंडा चलाएगी, और बाद में इनके ऊपर भी FIR कर दिया जाएगा।
ज़्यादा उछलेंगे ये लोग तो आपका जो सदस्य है उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो ये सरकार किस दिशा में काम करना चाहती है, ये स्पष्टीकरण देना चाहिए सत्र के दौरान। और हम सभी विधायकों से भी कहेंगे कि अपने अपने क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों के लिए भी आप लोग आवाज़ उठाएं। आपके पंचायत प्रतिनिधि अगर विकास करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका नाम होगा। अगर विधायक मत से जो काम नहीं हो सकता, अगर मुखिया मत से वो काम हो सकता है तो आपका ही नाम होगा। अगर आप जिस क्षेत्र में रहते हैं और आपके पंचायत के मुखिया अगर किसी विकास को काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं तो निश्चित तौर पे उसकी उपलब्धि सांसद और विधायक को भी जाती है, क्योंकि उनका भी क्षेत्र उसी क्षेत्र से वो भी जीत के सांसद और विधायक बने हैं। बाकी लिखिए अपनी प्रतिक्रिया और बताइए कि ये मुखिया जी चुनाव के समय में तो बड़ा मशहूर थे कि अबुआ सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, और आज जब इनको फंड नहीं मिल रहा तो ये खुद कह रहे हैं कि हम लोग सदन चलने नहीं देंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग अब बगावत करेंगे, हम लोग ये सरकार से मांग करते हैं। तो इनकी मांग कितनी जायज़ है मैंने अपने वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अपनी प्रतिक्रिया भी इस वीडियो में जरूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो यूट्यूब में देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फेसबुक में देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।